किंचित पीता गंगा जल लो आपीता गंगा जल लो आपीता भगवत गीता किंचित पीता भगवत गीता किंचित पीता गंगा जल लो मणिका पीता गंगा जल लो मणिका पीता सखी दधीन मुरारी समरचा सखी दधीन मुरारी समरचा प्रियते तस्य यमे नन चर्चा भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते श्री राधा वल्लभ भगवान की। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और फिर क्षण भर के
के समान जीवन समाप्त हो जाता है। तो ऐसा मानव दुर्लभ देह है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन प्राप्त हुआ है और उसमें यदि सत्संग भगवान का नाम ना सुलभ हो पाया तो यह जीवन वास्तविक रूप में निरर्थक रहा। हम सभी अगर आत्म अनुभव ना कर पाए, मानव तन को पाकर सत्कर्म ना कर पाए, तो ये मनुष्य जीवन घाटे का सौदा है। तो इसलिए ये अवसर न चुके। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अवसर न चूक गोंदू पायो भल दावरे। ये अवसर है, अगर इसको हम चूक गए तो इससे बड़ी हानि और कुछ है ही नहीं, सभी जानते हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की। तो ऐसा मानव जीवन पाकर के चलिए हम सभी भगवान की परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह। भगवान कृष्ण कौन है? नारायण है और रुक्मिणी मां साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी नारायण एक हुए, वो अलग है ही नहीं। बहुत सुंदर कथा आती है कि कृष्ण के घर में, देखो गृहस्थ जीवन, जय जय श्री राधे। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम कीन चाहे सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं हुई। तो जो भगवान चाहते हैं वही हो रहा है। गृहस्थ जीवन में अगर संतान सुख ना हो, तो घर में किलकारियां ना हो, तो गृहस्थ जीवन अधूरा लगता है। विवाह हो तो फिर संतान हो। भगवान श्री कृष्ण के घर में भी साक्षात कामदेव, आप सभी जानते हैं कि कामदेव किस तरह से भस्म हुआ था। भगवान शंकर ने जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भय जनि छाया। भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया था। तो जब उनकी पत्नी रति रोती हुई भगवान शंकर की शरण में आई, तो भगवान शंकर ने कहा कि जब भगवान नारायण द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, तब तुम्हारा पति तुम्हें शरीर से प्राप्त होगा।
और वही साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न पुत्र बनकर के आए। आपने कल की कथा में सुना कि भगवान ने कंस को मार दिया था। तो एक राक्षस है, दैत्य है, जिसका नाम है संबरासुर। संबरासुर मन में जय जय श्री राधे। तो प्रद्युम्न साक्षात कामदेव है। संबरासुर शत्रुता मानता है, क्योंकि कंस का भगवान ने वध कर दिया था। तो संबरासुर के मित्र थे कंस, तो मित्र को मार दिया तो वो भी बैर मानने लगा। कृष्ण के पुत्र अभी बिल्कुल छोटे हैं, नवजात शिशु जन्मे हैं, तो उनको संबरासुर, राक्षसों के पास तो विद्या होती थी आकाश में उड़ने की, भगवान के पुत्र को लेकर के उड़ गया और समुद्र में जाकर डाल दिया। लेकिन बैरी बबुरा क्या करे, जब हरि बचावन हार। बैरी के दो हाथ हैं, हरि के हाथ हजार। बैरी क्या कर सकता अगर भगवान ही बचाने लगे तो। सिंह की चांपी सकल को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो। ये तो भगवान की लीला है। संबरासुर लेकर के गया आकाश मार्ग से और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब फेंका तो एक बड़ी भारी मछली थी, और मछली मुंह से सांस लेती है, तो मुंह खोल करके सांस ले रही थी। तो छोटे से प्रद्युम्न जी मछली के मुंह से मछली के पेट में चले गए। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो को अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिन की, जो लेत है सुधि वो तेरी भिलई है। अरे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई है। और जल में थल में जो लेत है सुधि, ओ प्रभु तेरी भिलई है। जो भगवान जल में थल में पशु पक्षी सभी की शुद्धि लेते हैं, तो भगवान हमारी क्यों नहीं लेंगे। तो संबरासुर ने फेंका तो, लेकिन प्रद्युम्न की भगवान ने मछली के पेट में वो चले गए। कैसे रक्षा की। एक मछुआरा उस बड़ी मछली को पकड़ करके ले गया। उसका पेट जब फाड़ा, काटने लगा तो लगा कि इसमें तो कुछ है, और जब देखा तो मनुष्य के बालक जैसा आकार का एक सुंदर स्वरूप दिख रहा था।
उसको निकाला मछली के पेट से और संबरासुर के यहाँ फिर वो मछुआरा दे गया, एक बालक मिला है। संबरासुर ने देखा ही नहीं, कहा जाओ हमारे यहाँ जो भोजन बनाती है उन्हीं को दे आओ, पालन पोषण करेंगे, हमें बालक की क्या जरूरत। उसने देखा ही नहीं। और जो इस समय भोजन का कार्य करती है, गीत संगीत की विद्या भी सिखाती है, वो साक्षात कामदेव की पत्नी रति थी। अब छोटे से प्रद्युम्न अचानक बड़े से हो गए और उसने प्रेम भाव जगा तो कहा कि अरे ममता के समान, माता के समान आपका रूप, फिर ऐसा क्यों भाव जग रहा है। रति ने फिर पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि आप कौन थे। आप साक्षात काम थे और मैं रति थी। भगवान शंकर को आप जगाने के लिए, शंकर जी का विवाह होना था तो शिव जी राम जी के ध्यान में चले गए थे, तो देवताओं ने बड़ी स्तुति की थी तो आप गए थे। लेकिन भगवान शिव के हृदय में तो आप काम का संचार ना कर पाए, उल्टे आप ही भस्म हो गए थे। और फिर जब मैं गई दौड़ती दौड़ती शंकर जी की शरण में, तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, द्वापर युग में तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। तो आज आप हमें मिल गए। रति ने सभी प्रकार की विद्या सिखा दी प्रद्युम्न को और आकाश मार्ग से उड़ाकर संबरासुर का वध करके भगवान के घर में ले गई। इतने दिन में भगवान के 16,160 विवाह और हुए। देखो भाई, कथा सुनना समझना बहुत कठिन है। जरा से किसी की बात सुन ले तो हम कहते हैं भाई हम ऐसी बात उन्होंने कह दी, हम कभी भूलेंगे नहीं। कोई कहे अच्छा बोल लो, चलो हो गया एक बार लड़ाई, हम नहीं बोलेंगे, उनको बोलना मत बोले, हम तो नहीं बोलेंगे। और कहते हैं ऐसी बात बोलने की कभी हम भूलेंगे नहीं, लेकिन कोई अच्छी बात हम कैसे भूल जाते हैं। अब भगवान की कथा कहाँ याद रह जाती, भूल ही जाते। अब कोई पूछे कि शादी में क्या क्या कथाएं सुनी, तो कितने ध्यान से, तो जितने ध्यान से आप हम भगवान संसार की चर्चा को सुनते हैं, संसार की बात को सुनते हैं, उतना मन तो लगाना पड़ेगा। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। 16,160 विवाह इतने दिन में और हुए भगवान के। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, राजर्षि परीक्षित ने, कि कैसे हुए। तो कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक सत्राजित नाम के राजा थे। संक्षेप में सुनिए इसका, समझ की बस आपको हमको समझ आए। एक सत्राजित नाम के राजा हैं, उनका भाई है प्रसेनजित, उनकी एक बिटिया है जिनका नाम है सत्यभामा, और एक धर्मपत्नी। बस इतने लोग हैं। सत्राजित का परिचय यह है कि भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे भक्त की भगवान सूर्य देव साक्षात प्रकट हुए और उनको एक सेमंतक नाम की मणि दी सत्राजित को। तो सत्राजित वो मणि पहन करके भगवान के दरबार में जा रहे हैं। भगवान सभा में विराजमान है सेवकों के साथ में। सबने कहा कि साक्षात सूर्य आ रहे हैं, क्योंकि उस मणि से एक प्रकाश दिख रहा था ऐसा जैसे सूर्य का हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, ये सूर्य नहीं, ये तो सत्राजित है। अच्छा, इस मणि की विशेषता क्या थी कि ये 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। इसकी विधि विधान से पूजा करनी पड़ती थी इस मणि की। पूजा अगर विधिवत ना हो तो उस जगह पर अनिष्ट होने लगता था। इस सेमंतक मणि की ठीक से पूजा करने मात्र से 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 8 भार लगभग होता है 80 किलो का। अब 80 किलो सोना एक आदमी कितना उसका उपयोग करेगा, आप सोचिए भाई। और घर में आदमी कितने हैं? 4, एक भाई
और अपना पति पत्नी एक बेटी 4 लोग। अब 80 किलो सोना प्रतिदिन आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मणि हमें दे दो। भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे गद्दी पर। भगवान ने कहा कि देखो, जब ज्यादा हो तो उसको बचा के नहीं रखना चाहिए। लोग पुराने कपड़े भी नहीं दे पाते हैं, किसी काम का नहीं है, वो भी उन्हें देने में संकोच लगता है, नहीं दे पाते। इतने कंजूस ऐसे स्वभाव के हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतना करोगे क्या? लेकिन वो माना नहीं, दिया नहीं उसने। भगवान ने कहा धन अधिक है तो उससे समाज का कल्याण करो, कुछ दान पुण्य करो। नहीं माना, वो चला गया। अब बात ऐसी हुई, अपनी पत्नी को बता दिया सत्यजीत ने कि आज कृष्ण जो है मणि मांग रहे थे। अब सत्यजीत की पत्नी ने करने जपंजना धीरे धीरे पड़ोसी से कही, फिर पड़ोसी ने अपनी पड़ोसी से, अपने पड़ोसन से अपने पड़ोसन, पूरे नगर में बात फैल गई। एक दिन कृष्ण मणि मांग रहे थे। संयोग की बात कि एक दिन प्रसेनजीत उस मणि को पहन करके जंगल गए घोड़े पर सवार होकर। प्रसेनजीत को एक शेर ने देखा। शेर ने तो प्रसेनजीत को खा लिया और घोड़े को भी खा लिया। अब शेर तो शेर, और उस मणि को मुंह में लेकर जा रहा था। और जिस जंगल में प्रसेनजीत गए थे वहीं पर जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा के अवतार हैं। आप सभी ने रामचरित का पाठ किया होगा तो आप सभी ने पढ़ा होगा। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरन की जाए, उभय घली महदीनी सात प्रदक्षिण दाए। जब भगवान बलि अपना विशाल रूप धारण करे थे और 2 पग में 3 लोगों को नाप लिया था, उतने सेकंड, उतनी देर में, जितनी देर में भगवान बढ़े उतनी देर में 7 परिक्रमा भगवान की लगाई थी जामवंत जी। ऐसा बल बता रहे थे। तो वही जामवंत जी जो राम जी की सेना में मुख्य रूप से थे, वही जामवंत जी त्रेता से द्वापर युग तक हैं। वही पर उनकी गुफा है और उसी गुफा में रहते हैं। संयोग से वो भी निकले थे। तो हुआ क्या कि उन्होंने शेर को देखा। देखो, प्रसेनजीत घोड़े को तो शेर ने खा लिया, शेर के मुख में देखा जामवंत जी ने मणि को, तो उन्होंने शेर को मार दिया और वो मणि ले ली। उनकी एक बिटिया थी जामवंती, और जामवंती को वो मणि ला करके दे दी खेलने के लिए कि हमारी बेटी बड़ी अच्छी चीजें खेलेगी। अब इधर तो बात नगर में, गांव-गांव, घर-घर में फैल गई कि कृष्ण मणि मांग रहे थे। जब प्रसेनजीत लौट के आए, नहीं तो सबने कहा कृष्ण ने चोरी कर ली। अब देखो, इतनी बड़ी चोरी कि भाई को हमारे मरवा दिया, सत्यजीत ने कहा, क्योंकि कृष्ण मांग रहे थे। भगवान को चोरी का इल्जाम लगा। भगवान इसको मिटाने के लिए घोड़े पर सवार होकर सेवकों को लेकर के जंगल गए। घोड़े के खुर को देखते हुए कहां निशान बने हैं। फिर आगे शेर का दिखा, फिर आगे भालू का पैर दिखा बना हुआ। फिर उसे गुफा तक गए, पहुंच गए। और जब गुफा में पहुंचे तो जामवंत जी विराजमान थे। श्रीमद् भागवत की कथा में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने 28 दिन तक युद्ध किया। जामवंत जी की एक नस ढीली हो गई। जब हार गए तो भगवान के चरणों में बैठ गए कि हम में इतना बल था कि भगवान वामन इतने विशाल रूप को धारण जब किए थे तो हमने इतनी देर में 7 प्रदक्षिणा की थी, लेकिन आज हमारा बल वो कहां चला गया। तो हमसे कोई व्यक्ति तो जीत नहीं सकता। आप हमारे भगवान श्री राम ही हैं। चरणों में जब गिर गए तो भगवान श्री कृष्ण राम रूप में प्रकट हुए और जामवंत जी को उस गुफा में दर्शन दिया भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में, और कहा भगवान ने कि हमें मणि चाहिए। भाई प्रणाम तो कर रहे हो लेकिन मणि चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा
कि मणि तो देखो हम तब देंगे दहेज में जब हमारी बेटी से आप विवाह करेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई बेटी विदा कर दो। फिर अब वो तो सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर अगर भगवान आ जाए फिर तो साधारण पुरुष की क्या आवश्यकता। अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ किया और विदा कर दिया दहेज में वो मणि देकर दिया। भगवान आए सत्राजित को दिया, सत्राजित प्रसन्न हुआ, भगवान का कलंक मिटा, मणि दे दिया। तो बोला कि हे प्रभु अब हम ये मणि नहीं रखना चाहते, अब मणि आप रखिए। भगवान ने कहा नहीं हम क्या करेंगे, कहा मणि ही नहीं मैं अपनी बेटी भी देना चाहता हूँ। और भागवत में लिखा है कि सत्राजित ने भी अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो मणि भगवान के पास आ गई। तो इस तरह से भगवान के कितने विवाह हुए? 3 विवाह। और चौथा विवाह साक्षात यमुना मैया जो कि कालिंदी है उनके साथ में हुआ। 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ जो कि राजकुमारी थी। नग्नजिति अवध की राजकुमारी थी, इनके साथ में भगवान का विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। तो जितने दिन में प्रद्युम्न का जन्म हुआ बड़े हुए उतने दिन में भगवान के 16,107 विवाह हुए। तो 8 विवाह तो आपने सुन लिए, अब 16,100 विवाह। तो 16,100 विवाह भगवान का एक साथ में हुआ था। परीक्षित ने पूछा कि कैसे एक साथ हुआ। एक दुष्ट व्यक्ति था, राक्षस था जिसका नाम है भौमासुर। उसके पास बड़ी संपत्ति धन अधिक आ गया तो जितनी सुंदर राजकुमारियों को जहां भी देखता कानों से सुन पाता बस उनका हरण कर लेता। और एक संख्या रखते कि इतनी हो जाएंगी तो हम विवाह करेंगे। तो 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है। अब वो सब तो बेचारी बंदी है, भगवान की प्रार्थना करती है कि हे गोविंद आओ, हम इस दुष्ट व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहते। भगवान युद्ध के लिए आ रहे हैं गरुड़ पर आरूढ़ होकर। सत्यभामा जो कि साक्षात पृथ्वी माता है और भौमासुर पृथ्वी माता का ही पुत्र है। इस समय तो सत्यभामा बनी है लेकिन वास्तविक रूप में वो पृथ्वी माँ थी, भूदेवी है। तो जब भगवान आ रहे थे तो बोली हम भी चलेंगे। आरूढ़ होकर गरुड़ पर दोनों आए, भगवान युद्ध करने लगे। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप इसका वध करिए। सत्यभामा जी के कहने पर भगवान ने एक क्षण में उसका वध किया और एक साथ में भगवान ने 16,100 राजकुमारियों का वध किया। 16,000। जय जय श्री राधे। तो इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। ये जो 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं श्रीमद् भगवद गीता में इन्हें बताया गया है 8 प्रकार की प्रकृति। और जो 16,100 हैं ये साक्षात वेद की श्रुतियां हैं, उनके मंत्र ही आए हैं और भगवान ने उन सभी को अपनाया और सभी को कृतकृत्य किया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की।
आइए श्री राधा रानी के चरण कमल पे हम सभी प्रणाम कर लें, फिर कथा को आगे बढ़ाएं। आज कथा में बहुत सारी चीजें हैं, आप सुंदर दर्शन भी होगा। बस भगवान से, श्री राधा रानी से यही प्रार्थना करें कि श्री राधा रानी के चरण कमल में हम सबका प्रेम हो। कथा